हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद आदित्य सर क्लासेस में। दोस्तों मैं जैसा कि एपी पढ़ा रहा था दोस्तों आपको, एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th। ठीक है दोस्तों, उससे पहले कुछ मुझे लगा कि मुझे कुछ आपके साथ बिंदु शेयर करने चाहिए, कुछ पॉइंट्स शेयर करने चाहिए दोस्तों। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कि किस तरीके की आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज देखिए दोस्तों, मैं आपको ये पैंडमिक कंडीशन पे मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर में अपनी तैयारी करिए, बिकॉज जनवरी फरवरी तक ये पूरी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और 2021 में हमें एग्ज़ाम देना है बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, सो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, इस फोकस से चलें कि हमें लगभग मोर देन 80% मार्क्स स्कोर करने हैं। देखिए, एक एवरेज बच्चे का यही सपना रहता है, यही ख्वाहिश रहती है कि वो जिस परसेंटेज तक क्रॉस नहीं किया है उस परसेंटेज को क्रॉस करे। ठीक है, जैसे कि बच्चा मान लीजिए, एक एवरेज बच्चे की मैं बात करता हूँ तो वो 60 65 70% ईजिली क्रॉस कर लेता है, बट जब वो 80% तक पहुँचता है तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यही 80% तक की मैं बात करता हूँ। बाकी पहुँचने वाले बच्चे 90 95 तक सोच के चलें। ठीक है, जो जिनके नंबर 9th में या फिर 8th में 80 85 तक आए हैं वो 95 को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अब जिस बच्चे का नंबर 60 65 तक आया है वो तो 80 तक ही सोचेगा ना, बिकॉज वो सोचेगा कि नहीं, ये 90 मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं स्टैटिकल टारगेट है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा लगेगा कि वो मेरे लिए संभव नहीं है। संभव है, इसके लिए भी संभव, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक बार अगर वो 80 टारगेट करेगा प्री बोर्ड के लिए तो फिर 80 85 90 की टारगेट कर सकता है बोर्ड के लिए। तो इसकी स्टेप्स क्या होंगी दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, आप इसको पढ़िए। इफ़ यू वांट मोर देन 80% इन क्लास 10th, अब आप पूरे सब्जेक्ट्स को मिला के 80% मैंने एवरेज टारगेट किया है। यू हैव टू फिनिश दिस सिलेबस 2 टाइम्स एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स। पीवीआईपी का मतलब है दोस्तों, ये पीवाईपी का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर किसके किसके सॉल्व करें, तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस को तो आपको समझ लीजिए क्या कर लेना है, मान लो इसको समझ लो पूरा लर्न कर लेना है। ठीक है, हर एक टॉपिक को लर्न करके समझ लेना है दोस्तों। जितने भी क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल है वहाँ से लर्न करो, बुक्स पढ़ो, बुक रीड करो, रेफरेंस बुक रीड करो, अलग अलग बुक रीड करके आपको इंग्लिश हिंदी इंग्लिश की पूरी समरी क्या बोलते हैं लर्न कर लेनी है। सोशल साइंस में सिविक्स केमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, सिविक्स और आपका क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, तीनों चीज़ों को दोस्तों आपको देख लेना है। जैसे कि पॉवर्टी क्या होती है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या होती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है, नेशनल जीडीपी क्या होती है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा कि ये कितने मार्क्स की आती हैं, कितने बार आई हैं, और उसका एनालिसिस करके आप एक बनाइए। ठीक है दोस्तों, मेक इट सॉलिड बाय सीइंग ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में दिखेगा कि कितने बार इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हुई है, हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हुई है, सोशल साइंस, और जो रिपीट होता है दोस्तों वही सीबीएसई में भी रिपीट होता है। ठीक है, वही चीज़ें आएंगी दोबारा भी, लेकिन क्योंकि इस बार तो सिचुएशन ऐसे ही क्या बोलते हैं नाजुक है, तो इस बार पेपर और इजी आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, इतनी तक तो बात हो गई दोस्तों। अब आप ये 80% का जो मैंने टारगेट लिया है वो एवरेज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लिया है। अब आप अपनी स्ट्रेंथ को आप खुद ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे किसी का आकलन नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी को बता नहीं रहा हूँ कि आप 80 नहीं 90 नहीं ला सकते, 80 ला सकते हैं ऐसा करके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे थे एपी की, और एपी की बात करने से पहले मैंने आपको अभी तक जो इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ाया था an = a + n-1 × d। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले के तहत हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे 5.1 इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसको। मैं कुछ पहले लिख देता हूँ कि लास्ट टर्म ये होती है लास्ट टर्म। ठीक दोस्तों, ये होती है फर्स्ट टर्म, ये होती है टर्म। कौन सी टर्म है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो ये जो कौन सी टर्म थे, ठीक, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो a2 - a1। a2 - a1 मतलब कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है।
ठीक है दोस्तों, इससे समझ में आ रहा होगा आपको। A2 माइनस A1 करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ तक तो समाप्त हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लिखता हूँ और क्वेश्चन लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, आप देखिए एक टैक्सी है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक टैक्सी है जिसमें 1 किलोमीटर का चार्जेस है कितना, 15 रुपये। ठीक है, 1 किलोमीटर का चार्जेस 15 रुपये है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट किलोमीटर चार्ज करती है 15 रुपये। अब फर्स्ट किलोमीटर दोस्तों मान लीजिए ये टैक्सी है, ठीक है, ये टैक्सी है, चलना स्टार्ट करी। ठीक है, मान लो 0 किलोमीटर से स्टार्ट करी होगी, 0 किलोमीटर से स्टार्ट करी होगी, 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर में जाएगी, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर में जाएगी और 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर में जाएगी दोस्तों। एग्री करते हैं आप मेरी बात से? ठीक है, 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक जाती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जब यह टैक्सी पहुँचती है तो इसके चार्जेस क्या होते हैं, यहाँ पे मैं चार्जेस लिख देता हूँ। ठीक, क्या होते हैं चार्जेस इसके, तो जब फर्स्ट किलोमीटर के इसका चार्ज होता है 15 रुपये। ठीक, अब नेक्स्ट किलोमीटर जैसे जैसे ये ऐड ऑन होती है दोस्तों तो क्या होता है, एंड द 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जितने भी एडिशनल किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ये चलेगी तो इसके जो चार्जेस होंगे दोस्तों, 15 में 8 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 23 रुपीज़, ये रुपीज़ है। यहाँ पे आप लिख लीजिए RS। ठीक है दोस्तों, ये रुपीज़ है, चार्जेस लिख रहा हूँ मैं। पहले किलोमीटर का चार्ज 15 रुपये, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, +8, 15 + 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 + 8 23 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर 23 में मैं फिर +8 करूंगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 23 + 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 31। ठीक है, फिर मैं 31 में प्लस करूंगा इस वाले 4 किलोमीटर निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 31 में +8 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 39 दोस्तों। तो ये एक सीरीज बनती हुई दिख रही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है। पहला 15, पहले सीरीज का पहला नंबर 15 होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 23 होगा, उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 31 होगा, उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 39 होगा। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई दोस्तों। अब ये सीरीज हमारी बन चुकी है। अब सीरीज बनने के बाद हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है दोस्तों, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेकिंग ये फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस दोस्तों यहाँ पे हमें एक सीरीज बनानी थी। ठीक दोस्तों, हमने सीरीज बना दी है। और अगर आप बोलेंगे इसका तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए 23 - 15 8, तो 23 - 15 8। ठीक है, 8 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। अब 8 ये सही है कि नहीं, एक बार चेक करने से पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, A2 A1 A3 A4। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया, A2 - A1 क्या हो गया मेरा, तो ये मेरा A2 - A1 हो गया 8। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ A3 - A1, A2 क्या हो जाएगा मेरा, देख लेता हूँ 31 - 8 तो ये भी हो जाएगा, 31 - 23 तो ये भी हो जाएगा 8। अब मैं क्या कर लेता हूँ, A4 - A3 करके देखता हूँ, तो 39 - 31 ये भी 8 हो जाएगा। तो दोस्तों 8 8 8 आ रहा है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस मेरा सही है। ठीक है, हमेशा 2 से 3 टर्म तक चेक करना है, और अगर सही आ रहा है तो देन इट इज करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, 1 का पॉइंट 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pumps remove 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। दोस्तों क्वेश्चन की बुक आप साथ में रखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होती है दोस्तों, तो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं जस्ट रीड आउट करूंगा क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशंस आपके सामने सॉल्व करते जाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपको समझाते हुए। तो ये इससे क्या होगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, आपके अंदर भी समझ में आ जाएगी चीज़ें, और होगा क्या कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एडिशनल आपको मतलब एक सॉल्यूशन टाइप का मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अब मान लीजिए एक सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सिलेंडर में क्या है, गैस प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूरी एयर भरी हुई है। ठीक है, एयर है यहाँ पे। अब एयर है तो एयर क्या बोलेंगे इसको, ये मान लो एयर क्या 100% एयर फिल्ड अप है।
ठीक, कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, मान लेते हैं उसको एक 100% एयर फिल्ड अप है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, अब मान लीजिए इस 100% में से मान लो ये 100% को मैं 1 के बराबर मान लेता हूँ, 1 है, ठीक है। ये पूरे एक सिलेंडर, ये एक ही सिलेंडर है ना, एक ही सिलेंडर में 100% है, तो मान लेता हूँ मैं 1 में से 1/4 अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग एयर 3/4। अब 1/4 क्यों घटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि अगर 1/4 वैक्यूम द्वारा घटा दिया गया, वैक्यूम एक पंप होता है जो कि क्या करता है, एयर को शक करता है, कच्चे जैसे आप देखे होंगे वैक्यूम क्लीनर होता है, तो इनका काम होता है शक करना, ठीक है दोस्तों। तो इन क्या करे, इन्होंने 1/4 यहाँ से घटा दिया, तो जब मैं 1/4 यहाँ से घटाया तो 3/4 कैसे आ गया, बहुत से बच्चों को ये भी डाउट होगा। तो 3/4 कैसे आया बेटा, देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किए तो क्या हो जाएगा, 1 × 4 -1/4 आ जाएगा, क्योंकि इसको तो मैं पूरा लिखूंगा, तो -4/4, तो क्या हो जाएगा 4 - 1/4, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3/4। क्या क्यों हो जाएगा, अगर यही ऐसा होता 1 - 4/4 होता तो क्या हो जाता है, ये -3/4 हो जाता। क्यों हो जाता बेटा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हमेशा जाता है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है बच्चे इस चीज पे मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपनी पहला जो अपना वो बना क्या बोलते हैं आपका ए बना, ए बोले तो फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट जो लेटर होता है, सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम ए कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए आपका बन गया है, तो ए कितना बन गया आपका दोस्तों, अगर मान लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AN करके एक सीरीज है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ लेते हैं। तो अब मान लेते हैं हम A1, हमारे पास तो कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, तो A1 को हम मान लेते हैं, ये A1 नहीं होगा, ये x मान लेते हैं A1 को, ठीक है दोस्तों। जब A1 को हम x मान लेते हैं और जब हमने x में से 1/4 घटाया, अभी तक मैंने आपको बताया कि 1, अभी मान लेते हैं कि ये 1 के बजाय अगर यहाँ पे x है, ठीक है, तो जब हम x में से 1/4 x घटा देंगे तो कितना बचेगा 3/4x, ठीक। जो मैंने अभी स्टेप करी वो अभी है ना x कंसीडर नहीं किया था, यहाँ पे लेट बी द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी x, अगर x प्रेजेंट है तो x - 1/4 जितनी घटा रहे हैं उतनी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये x - 1/4x, तो ये हो जाएगा 3/4x, ठीक दोस्तों। तो पहली टर्म हो जाएगी मेरी x जो पहले से प्रेजेंट है, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी A2 क्या हो जाएगी 3/4x, ठीक दोस्तों। 3/4x ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, टोटल में से जितनी गैस है उसमें से तो 1/4 माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 3/4x, ठीक दोस्तों। अब 3/4x तो आ गया, अब मेरे को क्या करना है x - 1/4, ठीक है, 1/4 आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें किस चीज का प्लस करूंगा दोस्तों बताइए। देखिए यहाँ पे x था, ठीक, x में से मैंने 1/4 को माइनस किया, ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया 3/4, सेकंड टर्म आ गई, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इतना निकालना था, अब मेरे को यहाँ से कितना निकालना है, यहाँ से भी 1/4 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे सेम ही चीज रिपीट करूंगा, तो क्या करूंगा 3/4x - 1/4 इंटू, अब ये बताइए 3/4 यहाँ पे किए थे हम लोग, -1/4 मैं कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 4 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1/4x है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे एलसीएम आ जाएगा 4 का, ठीक है, 4 का एलसीएम आ, 1 मिनट दोस्तों, ओके, ठीक है, 3/4 - 1/4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9x/4, ठीक है। अब 9x/4 कैसे हो जाएगा, तो देखिए नीचे का एलसीएम मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4 आ गया, तो 4/4 करूंगा, ये एलसीएम निकालने का तरीका है, तो 1 हो जाएगा, और 1 का इंटू 3 के साथ करूंगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 9/4 आ जाएगा दोस्तों ये, तो ये मेरी थर्ड टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो मेरी सीरीज A1 A2 A3 कितना बन गया, ये हो जाएगा मेरा 9x/4। ऐसे ही करके दोस्तों पूरी सीरीज बनती जाएगी, तो ये टोटल फर्स्ट टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे तरीके से पूरी सीरीज बन जाएगी, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम आपको ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं विद पर्सनल अटेंशन, ठीक है, सबसे कम कॉस्ट पे, ठीक है दोस्तों। मंथली कॉस्ट रहेंगी उसकी, ठीक है। और बहुत ही कम कॉस्ट है दोस्तों, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं विद पर्सनल अटेंशन, ठीक है। उसमें 4 से 5 या फिर 8 लोग ही रहेंगे, उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं। हमारा ग्रुप चलता है, ठीक है। और वो 10th क्लास के लिए आई थिंक इवनिंग में रहेगा, ठीक है। इवनिंग 7 to 8 PM, ठीक है दोस्तों, इसके अप्रॉक्स में रहेगा। और अगर हमारे ग्रुप की डिमांड रहेगी कि क्या बोलते हैं सर टाइमिंग चेंज करना चाहिए, तो वी विल चेंज द टाइम ऑल्सो, ठीक है। वी डोंट हैव एनी इशू। और अगर आपको यूट्यूब से अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक डिगिंग वेल मतलब कि कुआं, ठीक है। वेल को डिग करने के लिए कितना लग रहा है, तो ये फर्स्ट मीटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। डिग करने के लिए मैंने ये समझ लिया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा ही मान सकते हो, ये ऐसा है। अब यहाँ से ऐसे तक ले लो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। ऐसे डिगिंग करते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब डिगिंग करते हुए जा रहे हैं तो देखते हैं फर्स्ट में डिगिंग करने के लिए कितना रुपया लगता है। तो फर्स्ट में डिगिंग करने के लिए इसको लगता है 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज़ फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ लगता है, नेक्स्ट के लिए लगता है 200 रुपीज़, फिर उसके बाद लगता है 250 रुपीज़, फिर उसके बाद लगता है 300 रुपीज़। तो ऐसे करके हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते क्रम की ओर जाते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ में आ गया होगा। आप 300 रुपीज़ ऐसे करके जाते जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी सीरीज बन जाएगी। सिंपल सी सीरीज है, क्या है 150, वेट फॉर अ सेकेंड दोस्तों, 150 के बाद क्या हो जाएगा 200 के बाद क्या हो जाएगा 250 के बाद क्या हो जाएगा 300 के बाद क्या हो जाएगा 350। अब देखें दोस्तों, ये कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है, एपी की सीरीज है। कैसे समझ में आया एपी की है? देखिए इनका कॉमन डिफरेंस देखिए, A2 - A1 क्या आ रहा है, ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज इतना डिटेल में बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगे आपको जो इतने डिटेल्स में एनालिसिस करके क्वेश्चन को बताते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होकर दोस्तों एग्जाम में भी आते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। तो 200 - 150 कितना बचेगा बेटा, तो ये बचेगा 50, ठीक है। ऐसा ही करेंगे हम आगे भी, और आगे भी देख लेंगे कि क्या होगा इसका, ठीक है। ये देखिए, इसका मैं बता देता हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया फर्स्ट का डी। अब चेक करेंगे भाई, एक में तो हम समझ भी नहीं आता, तो D1 ऐसे करेंगे, D2 के लिए चेक करेंगे। तो जब D2 के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 - 200, तो ये कितना बचेगा 50। ऐसे करेंगे D3 के लिए चेक करेंगे, तो D3 के लिए जब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 - 250, तो ये कितना बचेगा 50, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा D4 के लिए चेक करेंगे, D4 में क्या हो जाएगा 350 - 300, ठीक है दोस्तों। तो कितना बचेगा ये 50। ऐसे ही करते करते दोस्तों हमको आगे भी बढ़ना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको ऐसा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमको चेक करना रहता है, 2-3 स्टेप भी आप चेक करेंगे, 2 से 3 स्टेप में आ जाता है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी माइनस और प्लस की टर्म्स भी रहते हैं, जैसे -1, -2, -3। तो बहुत से बच्चे होते हैं, नहीं सर माइनस में हो चाहे प्लस एक ही आएगा, डी तो 1 ही आना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा, देखो क्या होता है -2 और माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंस -3। देखिए यहाँ पर है -3 माइनस ऑफ -2, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -3 नहीं होगा, -2 माइनस ऑफ -1, ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा ये। तो देखिए माइनस के साथ माइनस का इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -2 + 1, ठीक दोस्तों, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए +1 है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना है -1 ही आना है। तो ये सम में मतलब -1 का कॉमन डिफरेंस होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसलिए हमको क्या हमेशा प्रॉपर मेथड के साथ चलना है, किस तरीके से किधर का कॉमन डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन
कितना है 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10,000 रुपये जमा कर रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये हर इसका अमाउंट है, ठीक है। अब इसे क्या मिल रहा है 8% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब दोस्त सोचिए 10,000 रुपये का 8% कितना होगा, तो निकालने के लिए देखिए दोस्तों क्या करते हैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। कभी भी अगर परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये उसका क्या आएगा, 800 रुपये इंटरेस्ट आएगा। एक मिनट दोस्तों, मैं क्वेश्चन को फिर से निकाल लेता हूँ। ठीक दोस्तों, 800 रुपये उनका इंटरेस्ट आएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया उनका, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 800 रुपये, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है उनका 10,000 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल 10,800 रुपीज़ हो जाएगा। तो मतलब सीरीज का हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया 10,800। ऐसे ही हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है दोस्तों। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कहते हैं P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है दोस्तों, R मतलब कि यहाँ पे A1 जो भी हमको वैल्यू निकालनी है वो निकल जाएगा, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 800 रुपीज़, और आपका P दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, 1 प्लस 100 अपॉन, तो वही हुआ यहाँ पे दोस्तों, यही चीज़ आई। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 10,000 अपॉन 1 प्लस ये हमें निकालना है अपॉन 100। ठीक दोस्तों, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 800 रुपीज़। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 10,800 निकाल लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए आ जाएगा 15947 ऐसे आ जाएगा दोस्तों। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके सीरीज बन जाएगी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूँ 5.1 का कि क्या है दिया हुआ है उसमें, और आपके लिए मेरे लिए क्या करना है हमको। 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत आसान से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 10 और d इज इक्वल्स टू 10, यही दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 10 d इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ निकालना है दोस्तों क्या, देखिए a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब समझने के लिए मतलब क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। कॉमन सेंस भी नहीं, आंख बंद करके भी यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। a प्लस n-1 इंटू डी, क्या बताया था बेटा, ये होता है कॉमन डिफरेंस, ये होता है nth टर्म, ये होती है फर्स्ट वैल्यू, ये होता है लास्ट टर्म। अब देखिए nth टर्म लास्ट टर्म मतलब क्या है सर, देखिए 1 2 3 4 अप टू 100। ठीक, अब ये बताइए, ये फर्स्ट टर्म है, ये कैसे कटने में, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब यहाँ पे वैल्यू बराबर हो गई इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब मैं थोड़ी सी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, और ऐसे करके यहाँ पे 101 है। अब देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 5, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 9, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 10। तो देखिए फर्स्ट टर्म है, इसे a कह जाएंगे, ठीक है, a1 कह जाएंगे। सेकंड टर्म है, अब ये n जो होता है वो टर्म दिखाता है, कौन सी टर्म है। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म मतलब कि ये जो, अब ये मत समझ लीजिएगा कि लास्ट टर्म बोल रहे हैं तो ये है, मतलब मेरा कहने का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये जो लास्ट वैल्यू है 101, ये कौन सी टर्म होगी ये दिखाता है n, वो कौन सी टर्म होगी ये दिखाता है n, और वो जो वैल्यू है 101 वो हम an की जगह पे रखेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 101 इक्वल्स टू a1, a की वैल्यू कितनी है 3, a प्लस n-1, n तो हमें पता नहीं है, इंटू d देखेंगे, 3 - 5 देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो 3 - 5 मान लीजिए 2 आ जाता है, 2 आ जाता है कॉमन डिफरेंस। तो बस इसे सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। ठीक दोस्तों, तो अब मैं ये तो फॉर्मूला डिस्क्राइब बता दिया। अब देखिए a और d की वैल्यू अगर 10 है तो कैसे करेंगे, a की वैल्यू 10 है मतलब कि पहली वैल्यू 10 है, सेकंड वैल्यू क्या आएगी, d भी 10 है, तो मतलब इसी में मैं 10 को प्लस कर दूंगा तो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, ये सीरीज हो जाएगी। आप पीछे आंसर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, अगर सही हो, अगर कहीं पे भी गलती हो तो बस एक बार कमेंट या फिर मेरे फोन नंबर पे कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू -2 और d इज इक्वल्स टू 10।
ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया। तो इस सवाल में क्या करेंगे दोस्तों, तो इस सवाल में देखते हैं। सबसे पहले हम सीरीज बनाना स्टार्ट करेंगे -2, पहला वैल्यू -2 है। अब -2 में +10 करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सेट हो जाएगा। ठीक, -2 में, 1 मिनट दोस्तों, दोस्तों 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। ये -2 नहीं है दोस्तों, ये ज़ीरो है। ठीक है, a इक्वल्स टू -2 और d इज इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही है। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये -2 प्लस d1। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी अपना यहाँ पे क्या आना है, -2 प्लस d, मतलब यहाँ पे जो भी होगा d वही है d। ठीक दोस्तों, तो आप देखिए a1 की वैल्यू क्या आ गई, तो -2 आ गई। ठीक, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a2 की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। आएगी दोस्तों कि नहीं आएगी, a3 की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। ऐसे ही आना है दोस्तों। ठीक है, अब ये देखिए क्यों आ रहा है वैसे ऐसा, क्योंकि a1 की वैल्यू -2 आ रही है। जब a1 ही -2 आएगा तो जब मैं यहाँ पे a2 में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a1 प्लस डी। a3 में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a2 प्लस डी। तो भाई मैं ऐसे ही तो सीरीज चल रही है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये ऐसे ही करना है इसको। देखिएगा एक बार पूरी सीरीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की एक सीरीज करके देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम कल से नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए 3, 1, -1 और -3 अप टू डैश डैश डैश। अब यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिख रही है, तो फर्स्ट टर्म a1, मैंने क्या बताया था, a1, a2, a3 और a4। कोई भी सीरीज दी हुई है, सबसे पहले ये समझ जाएं कि वो a1 से ही स्टार्ट होगी। तो a1 मतलब कि a हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया पहला 3। ठीक है, अब मान ले d निकालना है, तो d निकालने के लिए मैंने आपको बताया था a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a2 माइनस a1 मतलब कि 1 माइनस 3 मतलब कि -2 आएगी d1 की वैल्यू। लेकिन ये सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया d2 निकाल लिया मैंने, d1 तो निकाल लिया, लेकिन अब मैं d2 निकाल लेता हूँ। तो d2 निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा a3 माइनस a2। तो a3 में है, यहाँ पे a3 की वैल्यू ये है, तो जब मैं a3 से माइनस करता हूँ तो ये -1 ऑफ -1। ठीक है, क्योंकि ये भी -1, तो -1 अगेन -2। ठीक है दोस्तों, अगेन -2 आ जाएगी ये वैल्यू। तो अब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जी ये वैल्यू ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है दोस्तों, तो अब ये पूरी सीरीज में हमेशा d की वैल्यू सामान्य होती है, -2। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि मैं आज सोच रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा दूं, कल मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आपको कराऊंगा। ठीक दोस्तों, ये देख लेते हैं, -1, -5, वेट अ मिनट दोस्तों, हाँ चलो दोस्तों देख लेते हैं। -1, -5, -1, -2 और ऐसे अप टू सो ऑन है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने मन से बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मेरा लैपटॉप बंद हो गया है और मैं जो क्वेश्चन उसी पे रखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मैं आपको अपने मन से बता देता हूँ। ऐसे भी एक काम करिए, अपने मन से आप मैं ले लेता हूँ -1, -2 और ऐसे ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, -1, ठीक ऐसे ले लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a1 की वैल्यू -5 हो जाएगी। अब आप जानते हैं a1, a2, a3 ऐसे करके हमें ये वाली वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे a1 और d निकालना, तो d की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो देख लेते हैं, -3 माइनस ऑफ -5। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -3 प्लस -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा -2। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे तो -2 आ गया। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं, सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं दोस्तों। सेकंड वाले में क्या आएगी d की वैल्यू, तो सेकंड वाले ये आया अपना d1, ये d1 और ये d2 आया। ठीक है, d2 में देखते हैं -1 माइनस ऑफ -3, तो माइनस माइनस प्लस अगेन हो जाएगा, तो -1 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगेन -2 आ जाएगा, मतलब -2 दोनों में आ रहा है दोस्तों। तो जब -2 आ रहा है तो मतलब ये सीरीज में क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी -2।
ठीक है दोस्तों, ये अपने मन से बताया है मैंने, बिकॉज लैपटॉप क्लोज हो चुका है मेरा दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन विजिबल नहीं है मेरे लिए। तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 लगभग कंप्लीट हो गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें ए और डी की वैल्यू सिंपल सी निकालनी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको देने की सोचता हूँ दोस्तों, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, लैपटॉप ऑन हो जाता तो दोस्तों मैं आज आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक सीरीज को सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों कि कैसे हमको उस सीरीज को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक सीरीज ले लेता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, 2 4 8 16 अप टू डैश डैश डैश। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ देयर इज इन अ फॉर्म ऑफ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, अगर ये पहले पहचानना है कि ये एपी है कि नहीं। ठीक है, एपी है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले पहचानना है एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो 3 टर्म्स और लिखनी है, 3 मोर टर्म्स। ठीक है दोस्तों, 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं 4। पहले तो सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी हमेशा कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस से ही पता चलेगा दोस्तों कि ये एपी के टर्म में है कि नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस समांतर आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो 4 - 2 करके देखते हैं तो 2 आएगा। 8 - 4 करके देखते हैं तो 4 आएगा। 16 - 8 करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 - 8 करेंगे तो 8 आएगा दोस्तों। तो ये क्या है, एपी में नहीं है। 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। 4 - 8 करेंगे तो 4 आएगा। 16 - 8 करेंगे तो 8 आएगा। तो इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। ठीक दोस्तों, ये क्या है, एपी के फॉर्म में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों। आपको पहचानना है कि कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी कुछ सवाल में दिक्कत जाती है तो आप मेरे से एक बार फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, रूट वाला क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दोस्तों को आपको दिक्कत जा सकती है, तो मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ आपको पहले ही, ताकि आपको दिक्कत जाने के कोई चांसेस ही ना रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। √2 और फिर आगे क्या दिया हुआ है, √8, √18 और √32। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। एपी से इजी कुछ नहीं है पूरे क्लास 10th में। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए यहाँ पे डी निकालना है मुझे। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 - a1 जो प्रोसेस है, बस प्रोसेस को ध्यान रखिए। अगर प्रोसेस क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, प्रोसेस नहीं है क्लियर तो आपको फिर अंधेर में हो जाएंगे, किधर जाऊँ ना किधर जाऊँ, किधर जाऊँ ना किधर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, और अगर आपको डिटेल से हमारा बैच ज्वाइन करना है तो बस आप जो है पर्सनल क्लासेस जो हमारी चलती हैं शाम को, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a2 - a1 मतलब कि √8 - √2। अब दोस्तों आपको डर लग रहा होगा, सर √8 - √2 कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए √8 को अगर हम ब्रेक करें क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, एलसीएम निकालना जिसे बोलते हैं लोवेस्ट, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बोल दो एलसीएम का उपयोग करते हुए क्या किया, यहाँ पे हमने 8 को सॉल्व कर दिया। तो अब 8 को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को 2 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 से 1 2 बन जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे जो एक सिंगल रहता है वो √2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 √2। तो मैं यहाँ पे 8 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 √2 लिख सकता हूँ, -√2 ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी कॉमन ले लेते हैं। अब डी जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √1 × √2। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, अब √2 आई हमारी डी की वैल्यू। ठीक है, अब डी की वैल्यू √2 आई। अब यहाँ पे क्या करना है, सबको प्लस कर करके देखना है कि वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, बराबर आ रही है कि नहीं, अब देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें √8 में अब √2, जैसे इन दोनों का डिफरेंस आया √2, अब इसमें देखेंगे प्लस करके किया आ रहा है कि नहीं, इसमें प्लस करके किया आ रहा है कि नहीं, इसमें प्लस करके किया अगला आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो 3 टर्म्स और लिखनी है, नहीं आ रहा होगा तो दिस एपी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है, मानना है कि ये एपी की टर्म है कि नहीं। तो अब हमारा ये 1 का डिफरेंस निकला। अब मैं देखूं √18 -√8। ठीक, अब √8 की वैल्यू तो आपको पता है 2 √2 आती है। √18 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 9 ज़ा, फिर उसके बाद 2 से जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 3 3 3 ज़ा, और फिर 3 1 ज़ा, तो मतलब ये आ जाएगी 3 √2।
ठीक दोस्तों, 3√2 आ जाएगी, आपको पता है 3 कॉमन निकल जाएगा, √2 अब अंदर ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करें दोस्तों, √2 कॉमन ले सकते हैं अपन, 3 - 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 - 2 मतलब कि 1 आंसर आ जाएगा, 1√2, ठीक है। तो 1√2 मतलब कि √2 आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा आपको, 1√2 मतलब कि √2, 3 - 2, यहाँ पे से √2 कॉमन निकल गया तो 3 - 2 हो गया, 3 - 2 मतलब कि 1 हो गया, तो 1 मतलब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ √2 × 1 जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा √2। तो अब इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जब कॉमन डिफरेंस बराबर है तो एपी में है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कॉमन डिफरेंस बराबर ही नहीं था, तो एपी में नहीं था ये। तो दोस्तों इतना तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने आज फिनिश किया है क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पॉइंट्स, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जिसमें भी दिक्कत जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास से, मीन्स अगली जो कल हमारी क्लास होगी, ठीक है दोस्तों, उससे हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप जस्ट मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपके वहाँ पे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों, सभी आसान है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल कुछ बेसिक से चाहिए क्लासेस, एकदम डाउट है बहुत सारे, 9th के प्रीवियस जो डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनल अटेंशन के साथ क्लास प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 1 × √2, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। अब √2 आई हमारी डी की वैल्यू, ठीक है। अब डी की वैल्यू √2 आई, अब यहाँ पे क्या करना है, सबको प्लस कर करके देखना है कि वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है दोस्तों, बराबर आ रही है कि नहीं, अब देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें √8 में अब √2, जैसे इन दोनों का डिफरेंस आया √2, अब इसमें देखेंगे प्लस करके किया आ रहा है कि नहीं, इसमें प्लस करके किया आ रहा है कि नहीं, इसमें प्लस करके किया अगला आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा होगा तो 3 टर्म्स और लिखनी है, नहीं आ रहा होगा तो दिस एपी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है, मानना है कि ये एपी की टर्म है कि नहीं। तो अब हमारा ये एक का डिफरेंस निकला, अब मैं देखूं √18 माइनस ऑफ √8, ठीक। अब √8 की वैल्यू तो आपको पता है 2√2 आती है, √18 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 9 जा, फिर उसके बाद 2 से जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 3 3 3 जा, और फिर 3 1 जा, तो मतलब ये आ जाएगी 3√2, ठीक दोस्तों। 3√2 आ जाएगी, आपको पता है 3 कॉमन निकल जाएगा, √2 अब अंदर ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करें दोस्तों, √2 कॉमन ले सकते हैं अपन, 3 - 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 - 2 मतलब कि 1 आंसर आ जाएगा, 1√2, ठीक है। तो 1√2 मतलब कि √2 आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा आपको, 1√2 मतलब कि √2, 3 - 2, यहाँ पे से √2 कॉमन निकल गया तो 3 - 2 हो गया, 3 - 2 मतलब कि 1 हो गया, तो 1 मतलब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ √2 × 1 जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा √2। तो अब इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जब कॉमन डिफरेंस बराबर है तो एपी में है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कॉमन डिफरेंस बराबर ही नहीं था, तो एपी में नहीं था ये। तो दोस्तों इतना तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने आज फिनिश किया है क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पॉइंट्स, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जिसमें भी दिक्कत जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास से, मीन्स अगली जो कल हमारी क्लास होगी, ठीक है दोस्तों, उससे हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप जस्ट मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपके वहाँ पे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों, सभी आसान है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल कुछ बेसिक से चाहिए क्लासेस, एकदम डाउट है बहुत सारे, 9th के प्रीवियस जो डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनल अटेंशन के साथ क्लास प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।